जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है 1988, जिसको 1947 में ही बना दिया गया था, 1947 में बना दिया गया था, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं था क्योंकि जो इंडियन पेनल कोड चैप्टर 9 है, ठीक है, वो जैसे कि आम आदमी के लिए तो आईपीसी परफेक्ट है। एक आम आदमी जब कोई होता है, एक सिविलियन होता है, जब कोई अपराध करता है तो उसके लिए वो परफेक्ट है, ठीक है, उसमें जो सज़ा है वो सारी चीज़ें परफेक्ट है। बट आपने कभी सोचा है क्या पब्लिक सर्वेंट द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है अब तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो देखते थे जो आईपीसी है ना, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनके ऊपर जो पकड़ होती है ना, वो मजबूत नहीं होती है। काफ़ी समय तक ये चलता रहा और क्या कहते हैं, इस पे जब काफ़ी समय चलता रहा, देखा मतलब लोगों ने, जो लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये उतना पकड़ इसकी सही नहीं होती है, मतलब इसको विफल होते हुए देखा। तो इन्होंने क्या किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 को 1964 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया कि इसको और थोड़ा मजबूत बनाया जाए ताकि इसकी पकड़ जो है ना वो मजबूत हो, जो क्रिमिनल इसमें इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो उससे निकल ना पाए। जो 1964 में इसमें क्या कहते हैं अमेंडमेंट लाया गया, तो इसका नाम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जगह पर एंटी करप्शन लॉ के नाम से इसको नाम में भी परिवर्तित अमेंडमेंट लाया गया और इसको के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में फिर 1988 में इसको और मजबूत बनाया गया। रीज़न था मजबूत बनाने का इसको, और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए। रीज़न ये था क्योंकि इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, जो पब्लिक सर्वेंट होते थे, वो क्या होता था, वो इसे फिर भी बच निकालते थे क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में होते थे, उनका उतनी पहुंच होती थी, जान पहचान होती थी, इसकी जकड़ से ना बाहर निकल जाता। तो 1988 में फिर दोबारा अमेंडमेंट लाया गया, तो इसका फिर नाम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रखा गया 1988 के नाम से अब जानते हैं। तो कहने का मतलब जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड की जो चैप्टर 9 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चैप्टर 9 में जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो रूल बनाए गए थे वो उनके लिए परफेक्ट नहीं थे, इसलिए इसको 1988 में अमेंडमेंट लाया गया और इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया गया, जिसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इसमें इंक्लूडिंग जज होते हैं, वह सभी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे जो भी हो, गिफ्ट हो, कैसे भी जो चीज़ें लेते हैं वो सारे लोग इसमें आते हैं। और उन सबको कंट्रोल करने के लिए, या क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इंक्लूडिंग जज, क्लर्क, लिपिक्स जो भी हैं, सब के ऊपर ये मतलब सबको कंट्रोल करता है। ये बनाया गया था एक्ट और काफ़ी इसको मजबूत बनाया गया। इस केस में सुनवाई के दौरान कहते हैं कि जो इसके लिए स्पेशल जज क्या कहते हैं अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें अलग एक स्पेशल कोर्ट होता है जहाँ पे जिसकी केस की सुनवाई होती है, केस चलता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो बच ना निकले, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो आप लोगों के दिमाग में, सब लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि अगर कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक सर्वेंट अगर क्या नाम है गलत काम करता है, कुछ गलत करता है, या जज कुछ गलत करता है, तो उसको कहाँ शिकायत करें, तो उनको कौन सी सज़ा मिलती है। तो ये एक्ट जो है वो उन सब पे कंट्रोल करता है। अगर क्या कहते हैं इलीगल काम करते हैं तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो गाइस ये तो हो गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इसके अंतर्गत, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो सारे लोग इंक्लूड होते हैं। लेकिन अब एक सवाल और आता है हमारे दिमाग में कि क्या अब जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो क्या इनके ऊपर ऐसा होता है? तो आप लोगों का अगर ये सवाल आप लोगों के भी दिमाग में आता है तो मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करूँगा। नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो ये होते हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। जो हमारी जांच एजेंसियां होती हैं, रो हो गया, आईवी हो गया, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये किसी और के काम आ सकता है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर कर देना दोनों।